हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि जिस तरीके से बड़ी बहन के डेली चैनल पे जो व्लॉग्स आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रही है ताकि आप लोगों के दिमाग में और भी नई नई बातें आए कि आखिरकार क्या सब चीज़ें हो रही है, क्योंकि डेली ये कुछ ऐसी बातें कर देती है। अब कल का जो इसका व्लॉग आया है उसमें इसने बोला कि ये गोवा जा रही है। अब गोवा की इसकी ट्रिप तैयार है। अब गोवा किस लिए जा रही है, क्या काम है इसको, ये सब चीज़ें इसने कुछ भी नहीं बताई है, लेकिन लोगों के सामने गोवा की जो जगह है उसके बारे में इसने बता दिया है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अब लोगों के दिमाग में ये भी बातें आ रही हैं कि क्या ये अकेली जा रही है या जो इसका पति है यानी कि बड़ा जीजा जो है वो भी साथ में जा रहा है या प्रीतो भी जा रही है, क्योंकि इन लोगों का कुछ भी नहीं कह सकते। ये जो बातें हम लोगों को बताते हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं होती, सच्चाई कुछ और ही होती है। जैसे कि अभी ये पटना जो गई थी, वहाँ पे जाके इसने पूरे तरीके से सस्पेंस बनाने की पूरी पूरी कोशिश की। इसने लोगों को जगह के बारे में नहीं बताया, मैं कहाँ रुकी हूँ, किसके साथ आई हूँ, इसने कुछ भी चीज़ें नहीं बताई थी। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको पटना के एयरपोर्ट पे देख लिया था। तो उन लोगों जो हम लोगों के सब्सक्राइबर्स होते हैं वो हम लोगों को मैसेज के थ्रू भी बता देते हैं कि क्या सच्चाई है। तो बहुत सारे और भी सोर्सेस होते हैं जिनके थ्रू हम लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो कई सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि इनको पटना एयरपोर्ट पे देखा गया था और बड़ी बहन के साथ उसका हस्बैंड भी था, यानी कि बड़ा जीजा साथ में ही था। लेकिन इस चीज़ को उसने 1% भी नहीं माना था। लोगों ने बहुत बोला कि बड़ा जीजा साथ में है और कई सारे प्रूफ भी लोगों के सामने आ गए थे, लेकिन इसने अपनी बात को बिल्कुल भी नहीं माना। ये अपनी ही बात पे अड़ी रही और इसने यही बोला कि नहीं, वो मेरे साथ में नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो ऐसी और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों में से जो लोग भी नए हो मेरे चैनल पर, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो जिस तरीके से इसने पटना में ये सारी स्टोरी क्रिएट की थी, तो ठीक उसी तरीके से अब दोबारा से ये नई नई चीज़ें लोगों के सामने करने की कोशिश कर रही है, लोगों को दिखा रही है। क्योंकि बहुत दिन से इसका एक चीज़ चल रही थी कि मुझे वज़न कम करना है, मुझे वज़न कम करना है। तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कहीं ऐसा तो नहीं है कोई मॉडलिंग वगैरह करने जा रही है। तो उससे रिलेटेड भी लोगों के दिमाग में कई सारी चीज़ें आ रही थी। फिर इसने मुंबई की भी कई सारी बातें बोली थी लोगों के सामने। तो लोगों को ये भी लगा कि भाई मुंबई में हो सकता है किसी टीवी सीरियल वगैरह में कहीं इसको कोई छोटा मोटा रोल तो नहीं मिल गया। मतलब ये 2-4 महीने से लगातार कुछ नई नई चीज़ें लोगों के सामने लेकर आ रही है। उसके बाद बीच में इसका दुबई की बातें भी सामने आई थी। अब दुबई का जो है वो अभी इसका 50-50 चल रहा है। बार बार ये एक ही बात बोल देती है कि जो भी पासपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, क्योंकि पासपोर्ट में इसका सरनेम नहीं लिखा हुआ। तो जिसकी वजह से इसका कहना है कि वो जो काम है इसका वो डिले होता जा रहा है। तो इसका दुबई जाने का अभी कोई भी फाइनल नहीं है कि इसका जाना होगा या नहीं होगा। लेकिन पूरी स्टोरी ये आ रही है कि इसने, मुझे लगता है ये सारी बातें भी झूठ बोली हैं, दुबई वाली भी। क्योंकि इसने लखनऊ जाके ये बोला था कि ये लखनऊ में पासपोर्ट के काम के लिए आई हुई है, लेकिन वहाँ पर जाकर इसने पासपोर्ट से रिलेटेड हम लोगों को एक भी चीज़ नहीं दिखाई थी, कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि ये वहाँ पर उस काम के लिए गई ही नहीं थी। इसने झूठ बोला था लोगों के सामने, क्योंकि लोगों ने तो इससे पूछा था कि आखिरकार तुम जो गई हो तो किस लिए गई हो, तो इसने नहीं बताया था। क्योंकि ये वहाँ पर गई थी प्रमोशन के लिए। वहाँ पर जाकर इसने होटल का प्रमोशन किया था और प्रमोशन से अच्छा खासा इसको पैसा मिला। इसका पति भी इसके साथ में था, दोनों बढ़िया साथ में गए थे। 5 स्टार होटल में इन्होंने स्टे किया, बढ़िया घूमे फिरे। और इसका पति को तो वैसे भी इसकी वीडियोस में आना ज़्यादा पसंद नहीं है। इसने कई बार बोला है कि उसको पसंद नहीं है कि मैं इनके व्लॉग में आऊँ, तो इसलिए मैं जानबूझ के अब उनको अपने वीडियोस में नहीं लेती। तो अब ये आ गई कानपुर। अब कानपुर में आके ये अपने पति को नहीं दिखा रही थी व्लॉग्स में,
तो बहुत सारे लोग इससे पूछ रहे थे बार बार कि आखिरकार तुम्हारा पति कहाँ है, तुम बता क्यों नहीं रही हो, कि क्या सच में तुम्हारी लड़ाइयाँ हुई हैं, कहीं तुम सच में सेपरेट तो नहीं हो गए। तो काफ़ी सारी ऐसी बातें आ रही थी सामने निकल कर। लेकिन अब ये लगातार हर वीडियो में अपने पति की बातें कर रही है। मैंने उनके लिए लंच बनाया, डिनर बनाया, कपड़े प्रेस करे, ये किया वो किया, मतलब हर वीडियो में यही सब चीज़ें चल रही हैं। अब ये क्या कर रही है, इस टाइम पर प्रीतो को नीचा दिखाने की पूरी पूरी कोशिश इसकी जारी है। क्योंकि इसने अभी 1-2 व्लॉग में बोला भी था पीछे कि मैं किसी से अब कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे कोई भी जो कॉल कर रहा है वो मुझे कॉल ना करे। तो इन सब चीज़ों के पीछे प्रीतो का भी कहना यही है कि अगर वो नहीं चाहती बात करना तो इसको भी, इसने कोशिश की बात करने की। इसको लगा कि ठीक है, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं दोनों बहनों की आपस में, तो कब तक चलेंगी, उनको एक टाइम ऐसा आएगा जब उनको ख़त्म करना होगा। तो जो पूरी कोशिश की गई है वो प्रीतो की तरफ से ही की गई है, बड़ी बहन की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। और उसने तो साफ तौर पे प्रीतो को मना कर दिया है कि मुझे कॉल मत करो, मुझे तुमसे किसी से कोई बात नहीं करनी। लेकिन प्रीतो फिर भी ऐसी है कि बार बार इसको कॉल कर रही है, क्योंकि प्रीतो भी अपना फ़ायदा देख रही है। इसके दिमाग में भी एक चीज़ है कि इसको भी हिमाचल में रहते हुए काफ़ी एक लंबा टाइम हो चुका है, तो इसको भी क्या इस टाइम पर ये लग रहा है थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे रहकर घूमना फिरना नहीं हो पा रहा। अब बड़ी बहन जो है वो जा रही है गोवा। अब आप लोग समझ ही सकते हो कि ये अगर गोवा जाए और प्रीतो का मन ना बहके तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो लगातार प्रीतो की ये कोशिश जारी है कि बस किसी भी तरीके से एक बार बड़ी बहन मान जाए। जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं या जो भी मनमुटाव है या जो भी वो बोल रही है कि उसको स्पेस चाहिए, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और वापस से जैसे ये लोग पहले दोनों बहनें कानपुर में रह रही थी, घूमना फिरना शॉपिंग करना सब चीज़ें चल रही थी। तो बस प्रीतो के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि बस किसी भी तरीके से वो मान जाए और मुझे भी साथ में ले चले। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वो बड़ी बहन जो है वो इसको लेकर जाएगी? मुझे तो 1% भी नहीं लगता, क्योंकि जब वो इससे बात ही नहीं करना चाह रही, उसने साफ मना कर दिया कि उसको बात नहीं करनी, तो ले जाना तो बहुत ही दूर की बात है। और वैसे भी अब पूरी सिचुएशन हमारे सामने आ चुकी है कि बड़ी बहन जो है वो प्रीतो के पचड़ों में अब नहीं पड़ना चाहती। वो समझ चुकी है कि इन लोगों के चक्करों में पड़कर कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए वो अब अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रही है। भले ही वो सब चीज़ें झूठ बोल रही है या कुछ भी कर रही है लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अब वो, उसको किसी की कोई चिंता नहीं है। अब उसको सिर्फ वही करना है जो उसका मन करेगा। क्योंकि गोवा की भी जो उसने पूरी प्लानिंग करी है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो वो सब चीज़ें वो अब खुद ही अपने दिमाग से कर रही है। और उसने ये बात भी बोल दी है कि अब मैं जो भी चीज़ें कर रही हूँ तो उन सब चीज़ों के लिए मेरे जो घर वाले हैं वो पूरे तरीके से खिलाफ़ है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन अब किसी को खिलाफ़ होना है तो हो, या जिसको जो करना है वो करे, लेकिन मैं अब किसी की सुनने वाली नहीं हूँ। मैं वही करूँगी जो मुझे करना है। तो बस वही सब चीज़ें अब ये कर रही है। और आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है, अब ये बोल रही थी कि मम्मी से तो बात हो जाती है कभी कभी, लेकिन और किसी से बात नहीं होती, यानी कि प्रीतो से और भाई से बात नहीं होती है इसकी बिल्कुल भी। ये सब इसने लोगों के सामने ये बात बोली है। तो जिस तरीके की चीज़ें अब ये कर रही है, तो उस तरीके से देखते आने वाले टाइम में क्या सब सिचुएशन होने वाली है और ये अपने व्लॉग्स में हम लोग को क्या दिखाए।